गुड इवनिंग है क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का चौथा चैप्टर है दी इनमी। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, हु वाज सदाऊ, सदाऊ कौन थे? तो भैया सदाऊ एक जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट मींस वैज्ञानिक थे ना, उसी चीज को लिख देना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उनका घर कहां पर स्थित था? तो भैया जो है डॉक्टर सदाऊ का घर जो है समुद्र तट के किनारे पर स्थित था ना, तो उसी चीज को आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। तो पहले प्रश्न में दो प्रश्न पूछा गया और दोनों का उत्तर हमने आपको हिंदी में बता दिए हैं। अब इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, हु वाज सदाऊ, सदाऊ कौन थे, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। मींस सदाऊ एक जापानीज मींस जापानी सर्जन थे एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। मींस डॉक्टर सदाऊ एक जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उनका घर कहां पर स्थित था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उनका घर स्थित था ऑन द सी कोस्ट मींस समुद्र तट के किनारे, उनका घर समुद्र तट के किनारे स्थित था। वेयर जहां पर ही लिव्ड, वह रहते थे, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, एंड अपनी पत्नी हाना के साथ, एंड टू चिल्ड्रन और दो बच्चों के साथ, जहां वे अपनी पत्नी हाना और दो बच्चों के साथ रहते थे। तो भैया ये आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Sadao was a Japanese surgeon and scientist. His house was situated on the sea coast where he lived with his wife Hana and two children हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, Why was सदाऊ sent to America, मीन्स सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, एंड why was later, और क्यों उन्हें बाद में kept in जापान, जापान में रखा गया था। मीन्स जो है पहले प्रश्न पूछा गया सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया और बाद में उन्हें जापान में ही क्यों रखा गया था। तो भैया डॉक्टर सदाऊ को इसलिए जो है अमेरिका भेजा गया था, उनके पिता भेजे हुए थे, उन्हें जो है सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, मीन्स डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए उनके पिताजी उन्हें अमेरिका भेजे थे। और क्यों बाद में इन्हें जो है जापान में सुरक्षित रखा गया था, इसलिए सुरक्षित रखा गया था क्योंकि जो है उस समय जो है जो ओल्ड जनरल थे, ओल्ड जनरल को इनकी आवश्यकता किसी समय पड़ सकती थी, क्योंकि ये बेस्ट जनरल थे और उन्हें ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी, इसलिए जो है एक रीजन ये हो गया। बाकी एक रीजन और था, क्योंकि एक रीजन ये था कि वैज्ञानिक थे और एक ऐसी दवा का इलाज कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, मींस खोज कर रहे थे जो घाव को पूरी तरह से साफ कर देती, तो इसलिए भी इन्हें जो है जापान में रखा गया था, युद्ध में नहीं भेजा गया था। तो भैया ये आपका इस जो है पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो गया, मींस पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और इस तरह से ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के
जेडवी सेट में पूछा गया था। और यही प्रश्न आपका जो है यहाँ पर देखिए दूसरे में आपका लिखा गया है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर मींस क्यों डॉक्टर सदाउ के पिता सेंड हिम टू अमेरिका, उन्हें अमेरिका भेजे। तो कुछ इस तरह से आपका एक दूसरा प्रश्न है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। मतलब दोनों प्रश्न का उत्तर सेम ही है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदले हुए हैं। जो दूसरा प्रश्न है ये आपका जो है पहले प्रश्न का केवल एक पार्ट है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपका एक ही है। अब इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। और दोनों जो है 2023 में ही पूछे गए थे, लेकिन अलग अलग सेट में इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए सेट का नाम भी लिखे हैं। पहला आपका जेडवी सेट में पूछा गया, दूसरा आपका जेडवाई सेट में पूछा गया। अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए हमने लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाई वाज सदाउ सेंट टू अमेरिका, सदाउ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। सदाउ वाज सेंट टू अमेरिका, सदाउ को अमेरिका भेजा गया टू लर्न मीन्स सीखने के लिए अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन मीन्स सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए इन्हें अमेरिका भेजा गया था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, एंड व्हाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और उन्हें बाद में जापान में क्यों सुरक्षित रखा गया, इसका उत्तर देखिए दोनों रीजन हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। ही वॉज लेटर, वह बाद में केप्ट इन जापान, जापान में उन्हें बाद में रखा गया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, वह एक ऐसी खोज को कर रहे थे विच वुड रेंडर, जो साफ कर देती, उन्स मीन्स घाव को, इंटायर मीन्स पूर्णतया, जो घाव को पूर्णतया साफ कर देती। एंड देयर वॉज एंदर रीजन, और एक अन्य कारण था। तो भैया ये तो पहला रीजन हो गया। और उसके बाद देखिए लिखे हुए हैं, एंड देयर वाज एंदर रीजन, और एक अन्य कारण भी था, फॉर कीपिंग सदाउ इन जापान, सदाउ को जापान में रखने के लिए एक और अन्य कारण था। और वो कारण देखिए आगे लिखे हैं, द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन मींस बूढ़े जनरल को ऑपरेशन की आवश्यकता थी। सो डॉक्टर सदाउ सर्विसेज, इसलिए डॉक्टर सदाउ की सेवा वर नीडेड एट एनी टाइम मींस किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए डॉक्टर सदाउ के सेवा की किसी भी समय आवश्यकता पड़ सकती थी। तो भैया ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार आप पूरा उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सदाउ वाज सेंट टू अमेरिका टू लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, ही वाज लेटर केप्ट इन जापान बिकॉज ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी which would render uns entire, and there was another reason for keeping Sadao in Japan. The old general might need an operation, so Dr. Sadao's services were needed at any time. तो भैया ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को हमारी सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और एक बार सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचा दें। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, और ये तीसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में और यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदाउ, वह डॉक्टर सदाउ से कैसे मिली। तो भैया हाना कौन थी, हाना डॉक्टर सदाउ की वाइफ थी मींस पत्नी थी, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा इसमें पूछा गया, हाउ डिड सी मीट सदाउ, वह सदाउ से कैसे मिली। तो सिंपल से बात है, अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिली हुई थी, जहां पर ये लोग पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते नयनचार हो गया मींस इन दोनों के नयन मिल गए, जो है नयनाचार हो गया। उसके बाद कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म मतलब प्यार हो गया, प्यार मतलब हो गया इनका बियाह शादी उसके बाद हो गया, ठीक है, बियाह शादी बाद में कर लिए। तो उसी चीज को, इनके मिलन को आपको लिखना है। अब देखिए जो है इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखे हुए हैं, दोनों प्रश्न का एक एक करके उत्तर लिखे हैं। पहला जो प्रश्न है, हु वाज हाना, हाना कौन थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, हाना वाज दी वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाउ, हाना जो है डॉक्टर सदाउ की पत्नी थी, पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया, हाउ डिड सी मीट सदाउ, वह सदाउ से कैसे मिली, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सी मेट डॉक्टर सदाउ, वह डॉक्टर सदाउ से मिली इन अमेरिका मींस अमेरिका में, वह अमेरिका में डॉक्टर सदाउ से मिली एट अ प्रोफेसर्स हाउस मींस एक प्रोफेसर के घर पर, वह जो है अमेरिका में डॉक्टर सदाउ से एक प्रोफेसर के घर पर मिली। बट डॉक्टर सदाउ हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन डॉक्टर सदाउ ने
इंतजार किया, प्रेम में पड़ने का इंतजार किया विथ हर मीन्स उनसे अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, जब तक उन्हें निश्चित नहीं हो गया कि वह जापानीज है तब तक उनके प्रेम में पड़ने का इंतजार किया। मतलब ऐसे जाकर के प्रपोज नहीं कर दिए कि जो है कि हमको अच्छी लगी तो हम प्रपोज कर दें। तो भैया डॉक्टर सदाऊ सब आदमी थे, उनको जब पता चल गया कि नहीं ये जापानीज है, मेरा ब्याह हो सकता है, तब जाकर के प्रपोज भैया किए हुए थे। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ, शी मेट डॉक्टर सदाऊ इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस, बट सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज अ जापानीज। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करते चलें। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजी सेट में पूछा गया था और यही प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया था। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है और प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ, कैसे डॉक्टर सदाऊ ऑपरेशन करते हैं दी व्हाइट मैन मींस उस सफेद व्यक्ति का, डॉक्टर सदाऊ उस सफेद व्यक्ति का कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो यहां पर सफेद व्यक्ति का संदर्भ जो है उस अमेरिकन सोल्जर से है, उस दुश्मन से है जिनका इन्होंने ऑपरेशन किया था, जिनको इन्होंने बचाया हुआ था। तो भैया कैसे ऑपरेशन करते हैं यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं कि डॉक्टर सदाऊ पियर, डॉक्टर सदाऊ ने झांका इनटू द वुंड मींस घाव में, डॉक्टर सदाऊ ने घाव में झांका विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट मींस चमकीली जो है मींस प्रकाशयुक्त जो है सर्जन की लाइट को लिए हुए थे, फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड और जो है उसे अपने फोरहेड मीन्स अपने माथे पर बांधे हुए थे, मीन्स जो है अपनी माथे पर बांधे हुए जो है ब्राइट सर्जन लाइट से उन्होंने घाव के अंदर झांका। दी बुलेट वाज स्टिल दियर, वहां पर अभी भी क्या थी, गोली थी। दी बुलेट वाज स्टिल दियर, वहां पर अभी भी गोली थी। देन क्विकली, इसके बाद जल्दी ही, विद द क्लीनेस्ट मींस एकदम स्पष्ट जो है स्पष्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स और सही चीरा लगा करके दी बुलेट वाज आउट, उन्होंने गोली को बाहर निकाल दिया, सही चीरा लगा करके उन्होंने गोली को बाहर निकाल दिया। दिस टाइप, इस तरह से सदाऊ ऑपरेटेड दी व्हाइट मैन, सदाऊ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किया, इस तरह से डॉक्टर सदाऊ ने उस गोरे व्यक्ति का ऑपरेशन किया। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से हो गया, डॉक्टर सदाऊ पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, द बुलेट वाज स्टिल देयर, देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वाज आउट, दिस टाइप डॉक्टर सदाऊ ऑपरेटेड द व्हाइट मैन। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चा तक वीडियो को पहुंचा दें। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, हु वाज कौन धुली दी अमेरिकन सोल्जर मींस उस अमेरिकन सैनिक को, कौन उस अमेरिकन सैनिक को धुली एंड वाई और क्यों। तो भैया उस अमेरिकन सैनिक को जो है कौन धुली हुई थी, डॉक्टर सदाऊ की पत्नी हाना ने धुला हुआ था ना। और क्यों जो है उन्हें धुलना पड़ा, क्योंकि जो है जो यूमी थी, यूमी मींस जो नौकरानी थी, वह उसे धुलने से मना कर दी हुई थी, इसलिए हाना को जो उस व्यक्ति को धुलना पड़ा, उस अमेरिकन सोल्जर को धुलना पड़ा। अब देखिए वही लिखे हुए हैं, हाना दी वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ मींस हाना डॉक्टर सदाऊ की पत्नी, वास्ट दी अमेरिकन सोल्जर उस अमेरिकन सैनिक को धुली, बिकॉज क्योंकि यूमी है डिनाइड टू वॉश हिम, क्योंकि यूमी ने उसे धुलने से मना कर दिया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, व्हाई डिड द मैसेंजर, क्यों जो है संदेशवाहक कम टू डॉक्टर सदाऊ's हाउस, डॉक्टर सदाऊ के घर पर आया, क्यों जो है वह संदेशवाहक जो है डॉक्टर सदाऊ के घर पर आया, एंड हु सेंट हिम और उसे किसने भेजा हुआ था। तो भैया ये बताने के लिए आया हुआ था कि ओल्ड जनरल को मींस बूढ़े जनरल को पुनः दर्द होने लगा है, यह बात बताने के लिए वह डॉक्टर सदाऊ के घर पे आया था। और कौन भेजा हुआ था, तो बूढ़े जनरल ही भेजे हुए थे, जो ओल्ड जनरल थे वही भेजे हुए थे। तो ये हो जाएगा आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। देखिए उसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, The messenger came to Dr. Sadau's house,
मैसेंजर में संदेशवाहक डॉक्टर सदाऊ के घर पर आया टू इन्फॉर्म हिम उन्हें सूचित करने के लिए दैट द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन, कि जो है ओल्ड जनरल को पुनः दर्द हो रहा है, मीन्स वे दर्द में है, इस बात को बताने के लिए जो है वह जो है संदेशवाहक आया हुआ था। और दूसरा जो प्रश्न है, उन्हें कौन भेजा हुआ था, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं द मैसेंजर वाज सेंट बाई, मीन्स वह संदेशवाहक भेजा गया था बाई द ओल्ड जनरल, मीन्स बूढ़े जनरल के द्वारा, वह संदेशवाहक बूढ़े जनरल के द्वारा भेजा गया था। तो भैया ये हो गया आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, और टोटल 8 प्रश्न आज की इस क्लास में लिए हुए हैं। तो भैया सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ द वॉर प्रिजनर। ध्यान से देखना, व्हाई डिड मींस क्यों डॉक्टर सदाऊ सेव, डॉक्टर सदाऊ बचाते हैं द लाइफ ऑफ द वॉर प्रिजनर, उस युद्धबंदी के जीवन को, एंड अमेरिकन मींस उस अमेरिकन युद्धबंदी के जीवन को, बीइंग अ जापानीज डॉक्टर, मींस एक जापानीज डॉक्टर होने के बावजूद, मींस एक जापानीज डॉक्टर होने के बावजूद जो है डॉक्टर सदाऊ क्यों उस युद्धबंदी अमेरिकन की मदद करते हैं, मींस उसकी सेवा करते हैं, उसका ऑपरेशन क्यों करते हैं। तो भैया इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डॉक्टर के रूप में उन्हें सिखाया गया है केवल जीवन को बचाना, ये नहीं उन्हें बताया गया है कि आप अपने को बचाओगे, किसी दुश्मन को नहीं बचाओगे, ऐसा कुछ नहीं उन्हें सिखाया गया है। उन्हें केवल एक ही चीज सिखाई गई है कि हमें जो है जो रोगी हो, जो पेशेंट हो, उनका जीवन बचाना है, यही चीज उन्हें सिखाया गया था और यही चीज वे जानते थे, इसलिए उन्होंने एज अ डॉक्टर मींस अपने डॉक्टर के धर्म को निभाया। जैसे जो है एज अ टीचर, एक टीचर का धर्म होता है कि अपने सभी प्यारे बच्चों को एकदम ध्यान दे, सभी प्यारे बच्चों को एक नजर से देखे, सभी बच्चों को एक नजर से पढ़ाए, जो है उसमें भेदभाव ना करे, चाहे वह किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो। एक टीचर का ही धर्म होता है। अगर टीचर कौनो जो है अपनी बिरादरी वाले का ज्यादा ध्यान दे रहा है, दूसरी बिरादरी का कम ध्यान दे रहा है, तो समझो वो टीचर नहीं है, फर्जी वाला टीचर है। तो वही चीज है, ठीक है। जो डॉक्टर का धर्म क्या है, रोगी को बचाना, ये नहीं देखना कि जो है रोगी किस जात का है, किस धर्म का है, दुश्मन है कि नहीं है, क्या चीजें हैं उससे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। देखिए लिखे हुए हैं, डॉक्टर सदाऊ सेव द लाइफ ऑफ द वॉर प्रिजनर, डॉक्टर सदाऊ ने उस वॉर प्रिजनर के जीवन को बचाया, एंड उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर के जीवन को बचाया, बीइंग अ जापानीज डॉक्टर, मींस जापानीज डॉक्टर हो करके, बिकॉज क्योंकि एज अ डॉक्टर मींस डॉक्टर के रूप में ही वाज ट्रेंड, उन्हें प्रशिक्षित किया गया था टू सेव लाइव्स, मींस जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के रूप में उन्हें जीवन को बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। तो भैया ये हो गया आपके सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आठवां और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से हो गया, Dr. Sadao saved the life of the war prisoner, an American being a Japanese doctor, because as a doctor he was trained to save lives। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चे आपके सामने आठवां एवं अंतिम प्रश्न है, आज की एक क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो भैया ये अंतिम प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के AA सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ डू, डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया, टू इंश्योर मींस निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ एग्जिट मींस सुरक्षित प्रस्थान के लिए, सुरक्षित प्रस्थान के लिए डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया, एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर मींस उस अमेरिकन सैनिक की सुरक्षित प्रस्थान के लिए डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया, मतलब कैसे वह सुरक्षित रूप से यहाँ से निकल जाए, उसके लिए डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया। तो भैया उसके लिए अपनी जो है बोट, अपनी नाव दे करके उन्हें कुछ कपड़ा खाना पीना दे करके बगल के आइसलैंड पे भेज दिए थे और बता दिए थे कि यहाँ पर जो है कोरिया की जो है बोट आएगी, वही उसी को पकड़ करके चले जाना। यही चीज डॉक्टर सदाऊ ने किया हुआ था ना, उसके जीवन को बचाने के लिए ना। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, डॉक्टर सदाऊ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट, डॉक्टर सदाऊ ने अपने जो है पर्सनल नाव को दिए, विथ फूड और भोजन को दिए, एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग और अतिरिक्त कपड़े को दिए, टू अमेरिकन सोल्जर मींस उस अमेरिकन सैनिक को, व्हेन ही लेफ्ट दिस हिज हाउस, जब वह उसके घर को छोड़ के जा रहा था। ही देन एडवाइज्ड, फिर उसके बाद उन्होंने उसे जो है सलाह भी दिया, दी सोल्जर्स टू गो टू दी नियर बाई
आइसलैंड की जो है वह नजदीक के द्वीप पे चला जाए, आइसलैंड पे चला जाए, वे नो वन लिव्ड, जहां पर कोई नहीं रहता था, एंड एस्केप फ्रॉम दियर, और वहां से बच करके चला जाए, बाई बोर्डिंग, एक पकड़ करके, कोरियन फिशिंग बोट मीन्स एक कोरियन जो है फिशिंग मीन्स जो है मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ करके वहां से चला जाए। तो भैया ये हो गया आपके जो है 8वें और अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और उत्तर एक बार और देख लीजिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर प्यारे हो गया, डॉक्टर सदाऊ ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग टू द अमेरिकन सोल्जर व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस। ही देन एडवाइज्ड द सोल्जर to go to nearby Iceland where no one lived and escape from there by boarding a Korean fishing boat। तो भैया ये हो गया आपके जो है अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर हो गया, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के AA सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है। तो जो है अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे, उसके पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन लेना है, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बताएंगे। बाकी प्यारे आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की टारगेट को भूलना नहीं है, पूरे दिमाग में पूरे सत्र आपको इस बात को रखना है कि इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं, कोई भी उसमें समझौता नहीं होना चाहिए। बाकी जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आपको एक बार पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, उन सारी चीज़ों को बता देते हैं। तो उस पर चलने से पहले जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं पेड क्लासेस फैसिलिटीज मीन्स पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, उसमें मीन्स आपका सब कुछ लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आपकी 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ प्राइज आपको देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस बोर्ड परीक्षा के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और बाकी उसके बाद मॉडल पेपर, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और फीस प्यारे केवल 400। हाँ, बाकी टारगेट आपको जो है इस बात को पता है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का इस पेड क्लास का टारगेट होगा। बाकी प्यारे फीस केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरे सत्र की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर पेमेंट की डिटेल के स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उसे आपको फिलअप करके भेजना होगा। उसके बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी प्यारे अगर आपको पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। बाकी प्यारे जो भी प्यारे 499 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आप निसंकोच एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्यारे अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो भी प्यारे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12th के सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे आपको अपने ऊपर बेहतरीन ढंग से विश्वास करना है और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, ताकि जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में आप अपने जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करें। तो यही सभी प्यारे से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।